सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निजमला घाटी के ईरानी गांव से। तो गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से लगता है। तो आज मार रखा अभी शाम के वक्त और खेतों की तरफ आ रखा, तो खेतों की तरफ का दृश्य कुछ इस तरह से लगता है और यहाँ से गांव कुछ इस तरह से लगता है। तो इन जगह आजकल खेतों में कुछ दिन पहले गेहूँ जो बोए गए थे, तो गेहूँ जो भी इतने बड़े हो चुके हैं, कुछ दिन बाद इन खेतों में गोबर डालने का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से सप्तकुंड और दुग्ध कुंड का नज़ारा कुछ इस तरह से लगता है। और ऊपर पहाड़ियों में आजकल बर्फबारी हो रही है। तो सुबह के समय, सुबह और शाम के समय, जिस समय सुबह जब तक सुबह धूप नहीं खिली तब तक बहुत ठंडा होता रहता है, और जैसे शाम को धूप छुप जाती है तो ठंडी हवा यानी कि जो बर्फीली हवा है चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ आजकल ठंड शुरू हो चुका है, गाँव की तरफ ठंड बढ़ना शुरू हो चुका है और कुछ दिन बाद इन गाँव में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो हलवा बन के भी तैयार हो चुका है। तो हलवा में हल्का सा तेल डालते हैं या तेल या घी डालते हैं। तो तेल घी डालने से तो जो पूरा ये अलग अलग हो रखा तो इकट्ठा हो जाता है और हलवा पक भी जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पूजा होनी है। तो यहाँ पे अभी हलवा पूरी भी बन चुकी है और यहाँ पे हल्का सा पानी गर्म हो रहा है चाय के लिए। तो चाची नमस्कार। नमस्ते जी। चाची हैं यहाँ पे बना रहे हैं, तो पूजा की सामग्री बना रहे हैं। तो चाची ये क्या बना रखा चाची आपने? ये डिगरा बना रखा। अच्छा अच्छा। ये मसान पूजे हो रही और बीर वैरा भाई ये। अच्छा अच्छा। अब इसको हमने पूरी खिलाना, हलवा खिलाना और पुए खिलाना और लये चूड़े देना। हाँ। इसकी पूजा करना। हाँ। तब इसको सीधा नदी में भेजा जाता है। ठीक ठीक ठीक। नदी में भेजने का मुख्य कारण क्या है? नदी में क्या कारण ये है कि जो नदी है वीर गंगा, हाँ, उसका मसान लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, जो भी है जो पूजा हो रही है उसमें। हाँ। हाँ। तो उसके लिए हमने ये डिगरा बना रखा है। चलो ठीक ठीक। तो इधर देख सकते हैं, तो ये पूरी बन चुकी है। पूरी है और ये एक ये इसको यगड़िया कहते हैं। तो ये हरे रोटी मतलब तरह पकाई जाती है ये रोटी। हाँ। ये भी भैरव को दिया जाता है। भैरव जी जी, मतलब बन भैरव बोलते हैं इसको। हाँ। तो ये जो आटा होता है इसका मंडुआ का आटा और या जौ का आटा, जौ का आटा होता है ये। ठीक जी। तो इसमें हल्का सा ये दिया जैसा बना रखा है, इसमें अभी तेल डाला जाएगा। इसमें 4 मुँह वाली बत्ती जलाई जाएगी। ठीक। ओके ठीक। तो पूजा में सभी लोग लगे हैं काम काज करने में। और यहाँ पे अभी जो हमारा यहाँ पे चावल के साथ दाल बनेगी, तो उसके लिए प्याज टमाटर कट रहा है। मुर्गा के लिए मुर्गी ना बकरी के लिए तो प्याज टमाटर कट रहा है। तो जहाँ पे पूजा हो रही है तो इसके आसपास बहुत सारे कौवे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रोट पुआ और हलवा बन रहा है। तो ये कौवे भी आ चुके हैं। तो ऐसे शुभ कार्य में कौवे का आना भी शुभ माना जाता है। और यहाँ से सामने का दृश्य कुछ इस तरह से लगता है। और इस वाली पहाड़ी में बहुत सारे कौवे आ रखे हैं यहाँ। तो पूजा क्लियर होने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं ठीक खेतों की तरफ। और यहाँ से ना गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से लगता है। और इन खेतों में आजकल गेहूं जो बो रखे हैं, तो ये चौलाई वाले खेत है। और यहाँ खेतों में आजकल चौलाई मारने का काम शुरू हो चुका है। तो इन्होंने चौलाई मान के तो इस तरह से यहाँ पे चौलाई मान के इस तरह से यहाँ पे रखा है। और ये सुप है अंदर और बाहर से इस छाबड़ में रखा है। तो इसको जैसे हवा होगी तो इस तरह से इसको जो चौलाई होगा, चौलाई नीचे छाबड़ा में गिरेगा। और बाकी जो इसके साथ जो ये थोड़ा सा ये धूल है या तो जिसके बाहर जो खाल होगी तो ये बाहर छटाई हो जाएगा। उसके बाद छटाई करने के अब फिर यहाँ चलते हैं। और इस वाले तिरपाल में इन्होंने रखा है। तो ये है और ये इसका रोंगड़ा है। इस रोंगड़े से इस तरह से ऐसा करके ये चौलाई पूरा जितना भी होगा
और ये बारीक छंट जाएगा, चौलाई क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी इसमें हल्का कबाड़ सा होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये चौलाई है। तो जी नमस्कार, लगे हैं क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो लगे हैं चौलाई कूटने में। सुबह बैलों के द्वारा सुबह इसकी देह हो गई थी, और जितने भी हल्के इसमें बारीक दाने होंगे तो इसको इस तरह से लकड़ी से कोटा जाता है। तभी इस तरह से जो इसका बुग्गी होगा तो ये बाहर का दाना वाला इधर होगा और बाकी बड़ी झाड़ियाँ इधर। तो यहाँ पे लगी है दीदी जी हैं टका टका हैं छंट चलता है ना। हाँ, चलो ठीक है। ये बगड़वाला गाना लग रही है, बगड़वाला गाना। ना नहीं गाने वाले क्या पर बनाएंगे।